अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। इस एक्सरसाइज के हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और इस लेक्चर के अंदर हम उन क्वेश्चंस टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं वो तमाम पार्ट्स इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है द रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बिलो। इसका जो फर्स्ट है वो है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 और g ऑफ f(x) है वो है g ऑफ x है 3 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है। इसका हमारे पास a पार्ट है। a पार्ट में हमने फाइंड करना है इसका f नॉट यानी कि f नॉट g ऑफ x। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास f ऑफ x है 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x है 3 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है f नॉट g ऑफ x। सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। f इंटू जी ऑफ x। सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे f को बाहर लिख लेंगे और जो हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू है उसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है। ये आ जाएगा f इंटू 3 डिवाइड बाई x माइनस 1। ये जो हमारे पास है ये g ऑफ x की वैल्यू है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया f इंटू जी ऑफ x। ठीक है। तो ये आगे आ गया f और g ऑफ x की वैल्यू आ गई। ठीक है। आगे हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, जहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू में हमारे पास जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है वो है 2x प्लस 1। तो हम 2 लिखेंगे x की जगह पे। ये जो हमने g ऑफ x की वैल्यू निकाली है इनके f इंटू जी ऑफ x, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है। इसी का हमारे पास b पार्ट है। b पार्ट में वो कह रहा है g नॉट f ऑफ x। ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ x दिया गया है 2x प्लस 1 और g ऑफ x हमारे पास है 3 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है। उसी तरह g इंटू f ऑफ x की वैल्यू लिख लेंगे यानी कि g आ जाएगा 2x प्लस 1 और फिर आगे g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। जहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू में x दिया गया है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 माइनस 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये जो प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 ये आपस में कट जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2x। ठीक है। इसी का हमारे पास सी पार्ट है वो कह रहा है f नॉट f ऑफ x। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे f इंटू f ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x प्लस 1 और आगे फिर हम दोबारा f ऑफ x में f ऑफ x की ही वैल्यू पुट कर देंगे। आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1। ये आ जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 4x प्लस 3। ठीक है। इसी का डी पार्ट हमारे पास है वो है g नॉट g ऑफ x यानी कि g में ही g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो हम ये लिखेंगे g इंटू जी ऑफ x। g इंटू आ जाएगा g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। फिर जहाँ पे दोबारा g ऑफ x में x दिया गया वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस 1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 3 माइनस x माइनस 1 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई x 3 माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है। अब इसको हम जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस x प्लस 1। ठीक है। और ये हो जाएगा 3x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस x। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास, उसमें हमें f ऑफ x दिया गया है वो है जी x प्लस 1 का अंडर रूट और g ऑफ x है हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसमें हमने a पार्ट फाइंड करना है f नॉट g ऑफ x। ठीक है। f को लिखेंगे फिर g ऑफ x लिखेंगे। g ऑफ x हमारे पास है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर
फिर एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे हम यही जो जी एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है वही पुट कर देंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 1 + x स्क्वायर कंट्रोल डिवाइड बाय x। ठीक है, वेरी सिंपल है। इसी का हमारे पास बी पार्ट है, उसमें है जी नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम जी लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफ उसको जी एफ एक्स में पुट करेंगे और एक्स जहाँ पे एक्स दिया गया वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय x + 1। ठीक है, इसी का सी पार्ट हमारे पास है एफ नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x + 1 का अंडर रूट और उसी तरह हम f इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर f ऑफ एक्स में ही वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 का अंडर रूट + 1 होल का अंडर रूट। ठीक है, तो इसी का हमारे पास डी पार्ट है जी नॉट जी एफ एक्स की हमारी वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी इंटू जी एफ एक्स लिखेंगे, जी एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हम जब दोबारा इसको जी एफ एक्स में पुट करेंगे जहाँ पे एक्स दिया गया होगा वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है जी 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर यही वैल्यू पुट की है तो इसका जवाब आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स की 4। ठीक है, इसको जब ये नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की 4, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x - 1 का अंडर रूट और जी एफ एक्स है हमारे पास x स्क्वायर + 1 होल का अंडर रूट। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले एफ नॉट जी एफ एक्स फाइंड करना है। ये इसी तरह हम लिखेंगे एफ इंटू जी एफ एक्स और एफ़ को बाहर लिख लेंगे, फिर जी एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर दोबारा इसको एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में जहाँ पे एक्स दिया जाएगा हमें वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास इसमें एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a + b का स्क्वायर, वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया a + b का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये जो प्लस का है ये माइनस का कट जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x की 4 + 2x स्क्वायर। ठीक है, इसमें से x स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर + 2। जब x स्क्वायर का और इसका अंडर रूट अलग-अलग लेंगे, इसका अंडर रूट और स्क्वायर ये कट जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर + 2 का अंडर रूट। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका बी पार्ट हमारे पास है, वो कहता है जी नॉट एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले जी इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, ये आ जाएगा जी इंटू 1 डिवाइड बाय x - 1 का अंडर रूट। ठीक है, अब हमने ये जो फाइंड किया जी इंटू एफ ऑफ एक्स, यही वैल्यू हमने अब जी ऑफ एक्स में पुट करनी है। ठीक है, जी ऑफ एक्स में जहाँ पे हमारे पास एक्स आएगा वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x डिवाइड बाय x - 1। इसका हमारे पास सी पार्ट है, वो कहता है एफ नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद फिर दोबारा एफ वो जो वैल्यू हमने फाइंड करी है वही एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। जब हम इसको पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा x - 1 का अंडर रूट डिवाइड बाय 1 - x - 1 का अंडर रूट। इसी क्वेश्चन का हमारे पास डी पार्ट है, वो कहते हैं जी नॉट जी ऑफ एक्स। ठीक है, वो लिख लेंगे हम, जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, जी इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे और फिर दोबारा जी ऑफ एक्स में इसको पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर + 1 की ताकत 4 आ जाएगा + 1 होल की ताकत हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी का 4 पार्ट है, वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की 4 - 2x स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2 डिवाइड बाय x अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह एफ नॉट जी एफ एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले एफ इंटू जी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये जो जी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है ये इसी को हम एफ एफ एक्स में पुट करेंगे। जहाँ पे एक्स की वैल्यू दी जाएगी हम वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 × 6 - x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी का बी पार्ट हमारे पास है जी नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है 3x की 4 - 2x स्क्वायर। इसी तरह हम इसको जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय एक्स का अंडर रूट। ठीक है, ये हम लिख लेंगे जी इंटू एफ एक्स
जे इंटू एफ एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे और फिर हमारे पास जो ये जवाब आया है इसको दोबारा जी एफ एक्स में पुट करेंगे। जी एफ एक्स की वैल्यू में जहाँ पे एक्स दिया गया वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसी का सी पार्ट इसी तरह हमारे पास दिया गया एफ नॉट एफ एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, गिवन है, तो हम फाइंड करेंगे एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ इंटू एफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो आंसर आया दोबारा इसको उठा के एफ एफ एक्स में पुट करेंगे, जहाँ पे एक्स दिया गया है वहाँ पे ये वाली वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का डी पार्ट हमारे पास है, उसमें जी नॉट जी एफ एक्स फाइंड करना है। जी एफ एक्स है जी हमारे पास 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई एक्स का अंडर रूट। ठीक है, तो उसी तरह हम जी इंटू जी एफ एक्स लिख लेंगे, जी इंटू जी एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जी इंटू जी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू जी एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई हम इसमें पुट कर देंगे और दोबारा जो इसका आंसर आएगा इसको दोबारा फिर जी एफ एक्स में पुट करेंगे। तो इसको जब हम जी सिंप्लीफाई करेंगे इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स का अंडर रूट होल का अंडर रूट। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और ये हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो फाइंड। हमने इसमें फाइंड करना है, ए पार्ट है वो है जी एफ इनवर्स एक्स और दूसरा है इसका बी पार्ट है एफ इनवर्स इंटू माइनस एक्स, एफ इनवर्स इंटू -1 और फिर हमने इसी को वेरीफाई करना है एफ इंटू एफ माइनस एफ की ताकत -1 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू -2x + 8। ठीक है, इसका ये पार्ट हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, हम इसको सबसे पहले लेट कर ले लेंगे y इज़ इक्वल टू एफ एफ एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू एफ एफ एक्स। अब एफ एफ एक्स हमारे पास है -2x स्क्वायर + 8, हम इसको एफ एफ एक्स हमने y लेट किया था, हम इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू -2x + 8। ठीक है, जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये जो माइनस का 2 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और ये जो y है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 8 - y। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 8 - y डिवाइड बाई x। क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया, तो 2 को जब यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 8 - y डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा एफ इनवर्स y, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको y के इक्वल लेट किया था। ठीक है, एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8 - y डिवाइड बाई 2। हम इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y विद x, तो y को जब x से रिप्लेस करेंगे हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू 8 - x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया है। बी पार्ट में वो कह रहा है बी पार्ट में फाइंड करना है एफ इनवर्स इंटू -1। ठीक है, अब हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ये जो हमने फाइंड किया था एफ इनवर्स इंटू एक्स फाइंड किया था इसकी जगह पे हमने -1 पुट कर देना है। ठीक है, हम पुट कर देंगे x इज़ इक्वल टू -1। जब हम x इज़ इक्वल टू -1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 8 माइनस, यहाँ पे x था तो x की जगह पे -1 पुट किया, ये आ जाएगा 8 माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई 2। ये जो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8 + 1 डिवाइड बाई 2। ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/2। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले उसी तरह f लिखेंगे, f इंटू एफ इनवर्स x की वैल्यू लिखेंगे, f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास 8 - x डिवाइड बाई 2। तो दोबारा फिर इसको f ऑफ x में पुट करेंगे, f ऑफ x की हमारे पास वैल्यू है -2x, ये आ जाएगा -2x की जगह पे हमने यही वैल्यू दोबारा लिखी 8 - x डिवाइड बाई 2 और +8 आ गया। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 - x + 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 माइनस का और ये प्लस का 8 कट जाएंगे, ये हमारे पास x ही रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x के इक्वल प्रूव हो गया है।
इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है जी एफ ऑफ इनवर्स इंटू एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू हमने प्रूव करना है एक्स के इक्वल, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स हमारे पास है 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और एफ ऑफ इनवर्स इंटू -1 है वो है जी 9/2, ठीक है। हम इसी तरह एफ ऑफ इनवर्स इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो है जी -2 + 8, ठीक है। इसको दोबारा एफ ऑफ इनवर्स एक्स में पुट कर देंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, हो जाएगा 8 माइनस -2x + 8 डिवाइड बाई 2। ये जो माइनस से अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 2x - 8 डिवाइड बाई 2। ये 8 प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएगा 2x डिवाइड बाई 2। 2 को 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा x के इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x³ + 7। तो उसी तरह हमने ए पार्ट इसका फाइंड करना है, एफ इनवर्स x फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स x है जी, उसी तरह इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x इज़ इक्वल टू एफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 3x³ + 7, ठीक है। हम उसी तरह लिख लेंगे इसको y इज़ इक्वल टू 3x³ + 7, ठीक है। इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ये जो माइनस ये 7 है इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा y - 7 इज़ इक्वल टू 3x³। दोनों तरफ हम इसको क्या करेंगे 3 पे डिवाइड करा देंगे, 3 पे जब डिवाइड करवाएंगे हो जाएगा x³ इज़ इक्वल टू y - 7 डिवाइड बाई 3। अब इसको दोनों तरफ ये जो क्यूब है, क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट ले लेंगे, यानी कि इसकी पावर 1/3 ले लेंगे दोनों तरफ। इसकी जब पावर 1/3 लेंगे ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू y - 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू y - 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। इसको रिप्लेस कर देंगे y को x से, तो ये आ जाएगा y इनवर्स x इज़ इक्वल टू आ जाएगा x - 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स इंटू -1, ठीक है। हमने इसका पहले फाइंड किया था एफ इनवर्स x, तो उसी में हमने क्या करना है x इज़ इक्वल टू -1 पुट कर देना है। तो हम x इज़ इक्वल टू जब -1 पुट कर देंगे आ जाएगा एफ इनवर्स इंटू -1 इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पे x था तो x की जगह पे -1 पुट कर दिया, -1 - 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। ये आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 7, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। तो एफ इनवर्स -1 हमारे पास आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये x के इक्वल है या नहीं है। एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x के प्रूव करना है, तो ये आ जाएगा f इंटू एफ इनवर्स x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें x - 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x³ + 7। तो यहाँ इसके अंदर जहाँ पे x दिया गया वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे हो जाएगा 3 इंटू x - 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3 होल की पावर 3 + 7। ये जो 1/3 है और इसकी होल की पावर 3 ये कट जाएंगे आपस में, और ये जो 3 है ये 3 यहाँ से कट जाएंगे, ये हो जाएगा x - 7 + 7। तो ये माइनस का 7 ये प्लस का 7 कट गया, ये x ये आ गया हमारे पास x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x³ + 7। तो इसको हम नेक्स्ट पुट करेंगे, एफ इनवर्स है हमारे पास, एफ इनवर्स ऑफ एक्स है वो है जी x - 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3। तो हम इसको यानी कि यहाँ जहाँ भी x है तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 -7 + 7 डिवाइड बाई 3 होल की पावर 1/3। ये जो माइनस का 7 ये प्लस का 7 कट जाएंगे, ये 3 से कट जाएगा, और ये रिमेनिंग इसकी पावर 3 रह जाएगी, ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास x रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, यानी कि f इंटू एफ इनवर्स x
इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7 की पावर 3। ठीक है, उसी तरह एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, लेट वाई इज़ इक्वल टू एफ एफ एक्स। तो एफ एफ एक्स है हमारे पास माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। तो y ये जो हमने एफ एफ एक्स ये y के लेट किया था, इक्वल लेट किया था, तो y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। तो दोनों तरफ इसका इनकी क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये क्यूब रूट और ये 3 पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगा y की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू माइनस वाई इनके माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3। ये जो y है इसको हम उस तरफ ले आएंगे और x को इस तरफ ले आएंगे, तो इनके हमारे पास f इनवर्स y आ जाएगा 9 माइनस वाई की पावर 1/3। तो यहाँ पे हम y को x के साथ रिप्लेस कर लेंगे, ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। तो अब हमने फाइंड करना है f इनवर्स इंटू -1। तो यहाँ पे हमारे पास f इनवर्स x हमने फाइंड किया था, तो x इज इक्वल टू -1 के इक्वल हम पुट कर देंगे, यानी कि पुट x इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा f इनवर्स इंटू -1 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की जगह पे -1 आ गया, -1 हो गया पावर 1/3। ये जो माइनस का 1 है, ये जो माइनस का 1 है और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 प्लस, या इसको हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि 9 माइनस इंटू -1 की पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, ये जगह f इंटू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो उसी तरह हमने ये पुट कर दिया। अब हमने इसको एफ एफ एक्स में पुट कर देना है। एफ एफ एक्स में हमारे पास जहाँ पे x होगा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह f इनवर्स इंटू एफ एफ एक्स लिखें एफ एफ एक्स में, फिर उसको ये जो एफ एफ एक्स आ गया इसको हमने पुट कर देना एफ इनवर्स एक्स में। ठीक है, इसको जब एफ इनवर्स एक्स में पुट करेंगे ये आ जाएगा एक्स के इक्वल हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसी का 4 पार्ट है। वो कह रहा है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स, तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। एफ एफ एक्स हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू, इनके f हमने एफ एफ एक्स सेलेक्ट किया था y के इक्वल, तो y आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। इसका हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जगह y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसको जब y को हम अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा y एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर हमने क्या करना है, ये जो y है इसको उस तरफ ले जाएंगे और ये जो 2x है इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा इनके y एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको फिर यहाँ हम देखेंगे इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस y माइनस 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस 2। ठीक है, अब हमने ये फाइंड कर लिया y, यानी कि f इनवर्स y हमने ये फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट स्टेप में, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको x को y से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये y को x से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा x f इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है f इनवर्स इंटू -1। तो -1 को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसमें x को रिप्लेस कर देंगे -1 से। ठीक है, ये हो जाएगा f इनवर्स इंटू -1, ये जो रिप्लेस किया -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 माइनस 2, तो यह जगह 0 डिवाइड बाई -3, 0 को जब -3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको इसी तरह प्रूव करना है f इंटू एफ इनवर्स इंटू एक्स। तो f इंटू एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर ये जो वैल्यू है ये इसको दोबारा एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे और एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, एफ इनवर्स
इंटू एफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये जो एफ एफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ इनवर्स एक्स में पुट कर देंगे। इसको जब पुट करेंगे ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें हमने क्या करना है, वो कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अंडर रूट, ठीक है। इसकी डोमेन होती है, डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स से आ जाएगी -2 से प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। और अब हमने क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो ये इनके एफ एफ एक्स का इन्वर्स है, ये आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू होती है रेंज ऑफ एफ एफ एक्स, तो ये आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये हमारे पास इक्वल टू होती है डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स, ये आ जाएगा -2 से प्लस इन्फिनिटी तक। इसी तरह इसकी सेकंड पार्ट है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 डिवाइड बाई एक्स -4, तो इसकी डोमेन होती है हमारे पास आर माइनस, यानी कि रियल नंबर -4 आ जाएगा, और रेंज आ जाएगी आर -1, यानी कि रियल नंबर -1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह उसकी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ जाएगा, यानी कि वो आ जाएगा रेंज के इक्वल आ जाएगा, यानी कि आर -1 आ जाएगा, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा डोमेन के इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा आर -1। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x + 3, तो इसकी डोमेन आ जाएगी r -3 और रेंज आ जाएगी r -0, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स आ जाएगी, वो रेंज की इक्वल आ जाएगी r -0, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन की इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी r -3। तो इसका 4 पार्ट है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 का स्केयर, तो इसकी डोमेन आ जाएगी 5 से प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज आ जाएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होती है रेंज ऑफ एफ एफ एक्स, वो आ जाएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स वो इक्वल टू होती है डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स, वो आ जाएगा 5 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 डिस्कस करेंगे।